बात उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की, जो अब अंतिम चरण में है, जहां सुरंग से 41 मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन फाइनल राउंड में समय बताया जा रहा है। केवल 6 मीटर की बाधा बची है, लेकिन रेस्क्यू टीम फूंक कर कदम रख रही है, संभल कर आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की। उन्होंने मजदूरों को रेस्क्यू के बारे में बताया, उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही उन्हें सकुशल निकाल लिया जाएगा। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं, चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना? हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते ही कोई मेडिकल वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी, अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों तक पहली बार पाइप पहुंचा। अगले कुछ घंटों में फंसे लोग बाहर आ सकते हैं। इस अभियान में सेना के 100, आईटीबीपी के 150, एसडीआरएफ के 100 जवान, इसके अलावा 20 भारतीय, 10 विदेशी एक्सपर्ट लगे हुए हैं। अब आपको इस ऑपरेशन की जानकारी से भी हम खबरदार कर दें। सिलक्यारा गेट से अमेरिकी ऑगर मशीन से खुदाई की गई। यह मशीन सुरंग में 2 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। टनल के बाहर 30 एम्बुलेंस, 40 डॉक्टर तैनात हैं। सुरंग से 4 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर तैयार है। एनडीआरएफ के जवानों को पाइप के अंदर जाने, सुरंग में फंसे लोगों के बचाव और राहत के लिए 2 दिन से ट्रेनिंग दी जा रही है। एनडीआरएफ के जवान अंदर जाकर मजदूरों को बाहर निकलने की ट्रेनिंग देंगे, फिर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। पाइप के दूसरे छोर पर तैनात जवान रस्सी से उनको बाहर खींचेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज इस समय सीधे घटनास्थल से ही जुड़े हुए हैं। अमित, कल रात से ही हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शायद किसी भी वक्त वो खबर आ सकती है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ बाधाएं होती हैं जो अप्रत्याशित है। आखिरी 6 मीटर अब आप कह रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए लगातार कल भी जब हम रात में चर्चा कर रहे थे तो उम्मीद यही थी कि देर रात कहीं जो बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उससे निपटारा करने के बाद जो 2 पाइपलाइंस को इंस्टॉल करना है वो काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम और जो बाकी फोर्सेस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाए गए हैं उन लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन स्थिति लगातार खराब होती रही। जो आयरन ऑब्स्टिकल था उसको हटाने में 6 घंटे से ज्यादा का समय लगा। ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए जो एनडीआरएफ के जवान या बाकी लोगों को का मैनुअल स्किल सेट इसमें इस्तेमाल किया गया था, उन लोगों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जब वो आयरन ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे थे। उसके बाद कुछ और मूवमेंट्स की बात भी हमें बताई जा रही है कि जिस तरह से ड्रिलिंग मशीन चल रहा था उसकी वजह से जो मलबा है उसमें मूवमेंट देखने को मिला था, इसलिए अब हर कदम जो रखा जा रहा है वो फूंक फूंक के रखा जा रहा है। आपको ध्यान हो श्वेता, आज सुबह सुबह कुछ एक्सपर्ट्स को एयरलिफ्ट
शिफ्ट करके उत्तरकाशी लाया गया। उसमें से एक एक्सपर्ट रुड़की से हैं, जिनका काम यही है अब कि जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो ड्रिलिंग का काम हो या ऑगर मशीन जो चलेगी, उसकी वजह से सिस्मिक मूवमेंट कितना होगा, कितना वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, उसको लगातार वो मॉनिटर करते रहेंगे और वो एक कंट्रोल्ड मैनर में ही अब यहां से किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो काम का प्रोसेस है, पाथ हमको पता है, कैसे वहां तक पहुंचना है वो पता है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही कम रखी गई है। नियंत्रित रूप से इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि खतरा यही है कि अगर फिर से कोई लोहे का ऑब्स्टिकल आता है और उसमें आपका ऑगर मशीन जाके उसका ब्लेड टकराता है तो टूटने का डर होता है, या आप तेज रफ्तार से ड्रिलिंग करते हैं तो मलबा फिर से अगर भरभरा के गिरने लगेगा तो पूरा का पूरा काम जो 12 दिनों का है वो खराब हो जाएगा। और खास तौर पे जो 3 दिनों में हमने मैसिव डेवलपमेंट किया है वो भी खोने का डर रहता है। इसीलिए फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है और पूरे देश की जो प्रार्थनाएं हैं वो उन सभी मजदूरों के साथ हैं जो इस समय टनल में फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया अमित, हम वापस लौटेंगे आपके पास। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक, स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक, स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक, स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की,
कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।